तो गाइस स्वागत है पार्ट 2 में। और चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पर जिनका आंसर अभी तक आपको मिला नहीं है। और जी हाँ, ये तो अभी ऐसे रिकॉर्ड किया, प्रॉपर बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आई वाज नॉट इनिशियली प्लानिंग टू रिलीज द वीडियो इन 2 पार्ट्स। बट जो भी है, चलिए जैसा भी है आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात ये रहती है, जिनको पता नहीं है, कुछ समय के लिए आई थॉट कि गेमिंग कम्युनिटी से बाहर चले जाते हैं, गेमिंग करियर खत्म कर देते हैं। और रीजन था कि जो मेरा डिवाइस तो काफी ज्यादा लैग करने लगा था, काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, कास्टिंग्स प्रॉपरली नहीं हो रही थी। बट समहाउ आई डेल्ट विद इट। तो एक डाउन फेज आया था, 1-1.5 हफ्ता मैंने बहुत ज्यादा ये सहन किया। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, गेमिंग नहीं छोड़ सकते, वो अपनी जिंदगी है, वैसे ही रहना है। तो गेमिंग एक, आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, गेमिंग कम्युनिटी से बाहर मैं फिलहाल के लिए इन द शॉर्ट रन नहीं जा रहा। लॉन्ग रन का कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं वो छोड़ता भी हूँ, गेमिंग पार्ट अपना छोड़ देता हूँ, प्रोफेशनल गेमिंग छोड़ देता हूँ, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब एज अ करियर कंटिन्यू रहेगा। जो एनएस है उसके साथ मैं जुड़ा रहूंगा सम और दी अदर वे। अभी तो मैं एक अच्छी पोजीशन पर मैनेज कर रहा हूँ, उनका एक लाइन अप कर रहा हूँ, क्लाइंट में काफी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम लेते हैं, मैं और डैशबोर्ड मिलके। तो वो अभी वो पार्ट है। हो सकता है आगे जाके मैं कुछ पैसिव रोल बन जाऊं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाऊं, या अकाउंटिंग पर चले, कोई भी मतलब ऐसा अब पैसिव रोल फ्यूचर में ले सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मैं एक्टिव हूँ गेमिंग कम्युनिटी में। बाकी रहते हैं प्लान्स टू बी अ पार्ट ऑफ गेमिंग कम्युनिटी। इनिशियली आई थॉट कि आई शुड बी अ लाइन अप प्लेयर, जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनके साथ खेलूं। मैंने लाउड जब ज्वाइन की थी तब उसी तरीके से शुरू की थी, वहां से कॉम्पिटेटिव लाइनअप हमने उठाया था, पूरा जीरो से शुरू किया। तो तब हमने ये काम शुरू किया था और मैं तब लाइनअप प्लेयर बनना चाहता था। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं भाई, स्किल सेट है, अच्छे हैं, बट लाइनअप प्लेयर बन जाए उतने भी अच्छे नहीं है। तो फ्रॉम दैट आई मूव्ड ऑन टू मैनेजमेंट एस्पेक्ट। जब मैंने एनएस ज्वाइन किया तब तक मैं छोड़ चुका था कॉम्पिटेटिव लाइनअप, मैं तब तक छोड़ चुका था। तब मैं मैनेजमेंट में आ गया था। प्लेयर्स को उठाते, दूसरे क्लाइंट से प्लेयर्स को लाओ, नए प्लेयर्स को ट्रेन करो, शाउटकास्टिंग करो या कमेंट्री, जो भी आप कहना चाहो वो करो, पॉइंट्स टेबल बनाओ, रजिस्ट्रेशन देखो। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मैनेजमेंट टीम में ही हूँ। मैनेजमेंट जो साइड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्लेयर्स का, मैं उस पर रहता हूँ। कौन सा बंदा खेलेगा कौन सा नहीं, वो सब डिसीजन है मेरे। तो हाँ, ये मेरा था। मैंने इनिशियली सोचा था कि लाइनअप प्लेयर बनेंगे, बट अभी वो सीन नहीं है क्योंकि अपने पास उतनी स्किल्स है नहीं। What will happen to the channel if both of you forever get busy in your life? Never look back. Will it be deleted? बिल्कुल नहीं यार। देखो, मैं अभी भी बहुत बिजी हूँ, हरकुलिस अभी भी बहुत बिजी है। मैं अब फिर भी कोशिश करूंगा कि चैनल पर मिनिमम टू मिनिमम महीने में एक आधा कंटेंट तो मैं डालता ही रहूं। कुछ हो सकता है छोटी वीडियो या कुछ, बट आई विल नॉट एवर डिलीट दिस चैनल। हो सकता है बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाए, फिर अगर महीने में एक वीडियो आएगी तो फिर वो ऐसी होगी ना कि आपको मजा आए। लंबी वीडियो बनाएंगे, जैसे अभी ये क्यूएनए की वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो जाएगी, बट लेट्स सी कितना आप लोग देखते हो, उससे पता चलेगा कि अगला क्यूएनए कैसा बनाना है मुझे। तो चैनल काफी टाइम से इनएक्टिव था। बट व्लॉग, हाँ व्लॉग की मैं बात करूँ भाई, क्या ही अच्छा रिस्पॉन्स है व्लॉग पर। 180 प्लस व्यूज व्लॉग पर क्रॉस हो गया, मजा ही आ गया। अगर ऐसा रिस्पॉन्स आप क्यूएनए पर देते हो तो जल्दी नियर फ्यूचर एक और क्यूएनए करेंगे हम लोग आपके साथ। सो डू यू ट्रस्ट योर मॉडरेटर्स और सब्सक्राइबर्स दैट यू बोथ कैन, इफ यू बोथ कांट गेट टाइम मैनेज चैनल देन यू पोस्ट सम ऑफ द। भाई ये ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं जैक्स, अगर आपको पता नहीं हो तो। जीएल स्ट्रीमर्स की ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर जा चुकी है। और स्मार्टी ब्रोस ने एक्चुअली मुझे एक वीडियो दी थी, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो उसने वॉइस ओवर किया था वो उतना चैनल के साथ मैच नहीं कर रहा था। जो चैनल की फिलोसॉफी जाती है अपलोड्स के रिलेटेड, उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा था। तो इसलिए आस्क्ड हिम टू सेंड अ रॉ फुटेज, बट उसका बाद में कोई रिप्लाई आया नहीं। बट हाँ, हम ये ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी चाहिए कि आपका चैनल हमारे चैनल पर डिस्प्ले, आपका कंटेंट हमारे चैनल पर डिस्प्ले हो या आप डालना चाहते हो, तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दे दूंगा कैसे सेंड करनी है। और हाँ, आपको प्रॉपर क्रेडिट दिया जाएगा। अगर आप चाहोगे आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स का तो वो मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, सारी जो डिटेल्स है वो आपको दे दी जाएगी। बट यू हैव टू प्रोवाइड रॉ कंटेंट, जो एकदम रॉ डिटेल्स होती है वो आपको देना होगा। वॉइस ओवर मैं करूंगा खुद से। हाँ, माइनक्राफ्ट वगैरह वाला जो है वो मैं उतना नहीं करता, क्योंकि जीएल स्ट्रीमर्स ने जो भेजा था वो मुझे अच्छा लगा। ही सेंड मी प्रोसेस्ड वीडियो, बट हाँ वो ठीक थी। आई डोंट थिंक सो कि उस पर एडिट का कोई सीन था, बट हाँ वो सही था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई आस्क फॉर रॉ फुटेज, कि अगर आप मुझे भेजो तो रॉ भेज दो, मैं उस पर अपना वॉइस ओवर कर दूं। बाद में आप सभी को मैं ड्यू क्रेडिट जो है वो इनिशियली फर्स्ट लाइन पर ही दे दूंगा, जो नॉर्मल हाई हेलो होती है। उसके बाद आपके चैनल का लिंक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, जो भी आप मुझे लिंक्स दोगे वो मैं वहां पर डिस्प्ले कर दूंगा। तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं जैक्स। और हाँ भाई, बिल्कुल पूरा भरोसा है। बट हाँ, यू कांट जस्ट गिव द राइट्स टू एनीवन एल्स। किसी को भी हम राइट्स नहीं दे सकते, भले वो मॉड से क्यों ना डायरेक्टली। इतने जब
मॉड्स भी हमारे काफी ज्यादा हो गए। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि कुछ टाइम के लिए मॉड्स को हटा दे, बट लगा कि नहीं यार, दे डिजर्व इट, क्यों किसी को निकालना है। कोई बात नहीं, कम्युनिटी छोटी है, फैमिली छोटी है, कोई बात नहीं, ज्यादा मॉड्स बन गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम मॉड्स को भी नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि बुरा लगेगा हमें भी और उन्हें भी। तो वी आर नॉट रिमूविंग मॉड्स। और हाँ भाई, ट्रस्ट पूरा है, इसीलिए आप मॉडरेटर बने हो। बाकी हाँ, वी कांट गिव राइट्स टू यू ऑल्सो। फोर्किंग दीप को काफी अच्छे से जानते हैं, बट अभी भी उसको भी राइट्स नहीं है। सो या वी कांट गिव यू द राइट्स, बट हाँ, वी डू अपलोड योर वीडियोस, अगर आप हमें आपकी वीडियोस दो तो। और अगला क्वेश्चन है, इज गेमिंग अ गुड प्रोफेशन, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ गेमर। बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में गेमर बनना। गेमिंग प्रोफेशन अच्छा है, देखो लोगों को क्या लगता है गेमिंग कर रहा है तो ही इज परस्यूइंग हिज ड्रीम। ऑब्वियसली हम अपनी ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, बट उसमें जो लगन लगती है भाई, मोस्ट ऑफ द इंडियन गेमिंग सिनेरियो कैसा है, पीसी सबके पास है नहीं, और जिनके पास है उनके पास गेमिंग पीसी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी मेरे पास पीसी है, मैं जानता हूँ वो इतना लो स्पेक पीसी है ना, वहां पर CS गो भी नहीं चल रही। मैंने CS गो डाउनलोड की थी स्ट्रीम से, बट वो चल नहीं रही है। स्ट्रीम तो छोड़ ही दो। तो गेमर बनना इंडिया में काफी ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ, मोबाइल्स आजकल सभी के पास आ गए हैं, तो मोबाइल गेमिंग इज द सीन दैट इज बूमिंग राइट नाउ। तो हाँ, गेमर बनना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स ये नहीं समझते कि गेमिंग एज अ करियर हो सकता है। एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिल गए जो ये समझते हैं और जानते हैं कि भाई गेमिंग करियर हो सकता है, और दे डू सपोर्ट मी। मतलब ऐसा फोर्स नहीं करते कि भाई जा तूने कोई वीडियो नहीं डाली, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, बट हाँ, दे डोंट इवन स्टॉप मी, मुझे रोकते नहीं है कि नहीं करना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल, और ये बार बार मैं कहता भी हूँ, एंड दैट इज अ गुड थिंग। बट रूरल इंडिया में अगर आप रह रहे हो, या टीयर सिटीज में अगर आप नहीं हो, तो भाई बहुत दिक्कत है आप सभी के लिए। मैं जानता हूँ, कई लोगों को मैं जानता हूँ, हमारे लाइनअप में भी कुछ बंदे हैं, बच्चे के एक्चुअली सभी, कुछ लोग हैं जिन वे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वो छुप छुप के खेलते हैं, टॉयलेट में जाके खेलते हैं, बालकनी में जाके खेलेंगे, घर से बाहर जाके खेलेंगे। कई बार घर पर ही खेलते हैं तो लीड नहीं दे पाते हैं, कमांड्स नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते, तो भाई काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक बार आप गेमिंग सिनेरियो में आ जाते हो ना, कई लोग जो बाहर हैं, जो गेमिंग कम्युनिटी में नहीं, उनको लगता है भाई क्या ही मजा आता है गेम खेलने में, मजा आता है वो करने में। बट आपको नहीं पता कि जो 15 मिनट का आप मैच देखते हो नॉर्मली, मैं शॉर्टकास्ट करते हुए कह देता हूँ इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, वो उतना आसान नहीं होता। जब मैं खेलता था मुझे पता, वो प्रेशर जो है एक मैच के अंदर होता है, भले आप लास्ट पर भी एंड कर जाओ ना, तब आपको तो बुरा लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की। वो 15 मिनट के मैच के लिए भाई एक दिन पहले प्रिपरेशन होती है कि ये टीम्स हमारे साथ है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली स्लॉट लिस्ट मिल जाती है, तो आपको पता होता है आपकी कौन सी टीम के साथ कॉम्पिटिशन होने वाली है इस मैच में। आप उन टीम्स को स्टडी करते हो 15, अभी मोबाइल में तो खैर 15 ही टीम्स होती हैं, तो आपके अलावा जो 14 टीम्स, आप उनके ड्रॉप स्टडी करते हो, उनकी रोटेशन स्टडी करते हो, जोन एज खेलते हो, जोन सेंटर खेलते हो, मतलब वो सब बहुत प्रिपरेशन एक मैच के लिए जाती है, और कई बार वो मैसअप हो जाते हैं। कई बार एट द एंड मोमेंट पर आपकी टीम ड्रॉप चेंज कर लेती है। अभी समझो ABC टीम है, वो स्टेडियम ड्रॉप ले रही है पबजी लाइट में, बट आपने देखा कि कोई टीम स्टेडियम होल्ड नहीं कर रही है, यू जस्ट सडनली मूव्ड ऑन टू स्टेडियम, कि चलो कोई नहीं जा रही, हम स्टेडियम जाते हैं, बट लास्ट मोमेंट पर आप देखते हो भाई स्टेडियम पर वो टीम आ गई, देन होल योर स्ट्रेटेजी इज जस्ट बूम्ड, इट्स जस्ट डूम, कुछ नहीं हो सकता अभी, देन यू हैव टू फाइट। तो काफी बुरा सीन होता है, फिर बाद में गाली, टॉक्सिक है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, काफी टॉक्सिक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आप गाली नहीं सुन सकते, देना तो छोड़ो यार, देना नहीं देना दैट इज अप टू यू, बट अगर आप गाली सुन नहीं सकते तो भाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बहुत बेकार है आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब गुड फॉर फाइनेंशियल रीजंस? यस एंड नो। जब तक आप अच्छे बड़े सब्सक्राइबर बेस के साथ यूट्यूब पर नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल 10,000 या 15-20,000, जब तक आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला आपका यूट्यूब एज अ करियर, फिर कुछ नहीं है। अभी हमारे भी देख लो 1,500 सब्सक्राइबर है, जब हम नॉर्मल कंसिस्टेंट भी थे, नहीं थी, रेवेन्यू नहीं है हमारा अभी भी। कोई भी वीडियो, आई वुड से फ्रैंकली स्पीकिंग, ये डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं, बट आई वुड से कोई भी वीडियो अब तक $2 क्रॉस नहीं किया। एड रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, जितना भी रेवेन्यू है वो सीधा स्ट्रीम की जो सुपर चैट्स आती है उससे ही हमारा हुआ है, या मेंबरशिप जो आप लोग लेते हो उसी से हुआ है। तो भाई नहीं, डायरेक्ट रेवेन्यू, एड रेवेन्यू के लिए यूट्यूब बहुत बेकार हो। चलिए, जैक्स का भी हो गया, इनका भी हो गया, तो चलिए अपने सबसे कंसिस्टेंट मॉड की बात कर लेते हैं। ये जो आते हैं ना भाई, स्ट्रीम पर आके सबसे पहला चीज इनका यही होता है, मेक श्योर यू लाइक द स्ट्रीम। भाई मतलब गेस करो कौन है, फटाफट से यहीं पर वीडियो पॉज करो और कमेंट में जाके लिखो मैं कौन से मॉडरेटर की बात कर रहा हूँ। इनका सबसे मतलब कांस्टेंट इनका यही रहता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और काफी डेकोरेट करके अपना मैसेज भेजते हैं ये। फटाफट अभी वीडियो पॉज कर लो और जाके कमेंट में लिख दो। मैं रुकता हूँ 2 मिनट आपके लिए, मतलब 2 मिनट तो नहीं, 2 सेकंड रुक जाता हूँ, पॉज कर लो यार।
हो गया, चलो ठीक है, अभी क्वेश्चंस लेते हैं। और इनका नाम है मोक्ष। बिल्कुल, मोक्ष भैया के 2 ही सवाल हैं, लेकिन अच्छे सवाल हैं। इनका है डिस्ट्रॉयर ड्रीम पीसी के स्पेक्स बताओ, ड्रीम फोन के भी। तो भाई ड्रीम पीसी के स्पेक्स ये रहते हैं मेरे कि सैमसंग का जो 22 इंच आई थिंक, नहीं मतलब वो जो कर्व डिस्प्ले वाला आता है, क्वाड है, क्यू 8 के टीवी जो हम 8 के मॉनिटर जो है 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कर्व टीवी, काफी लंबा 44 इंच है आई थिंक, 35 या 44 इंच का वो है। सो वो चाहिए मुझे एज अ मॉनिटर। माय माउस विल बी फ्रॉम क्रॉसहेयर आई थिंक, और जो कीबोर्ड होगा वो भी क्रॉसहेयर का चाहिए। एंड मदरबोर्ड मेरा होगा गीगाबाइट का। और रैम आई वुड से WD ग्रीन की भी रैम अच्छी होती है। फिर और किसकी रैम, मैंने एक और रैम देखी थी, आई जस्ट फॉरगॉट। WD ग्रीन की रैम अच्छी होती है। चलिए अभी WD ग्रीन के साथ ही आते हैं। 8 के 16 के 4 स्लॉट्स की रैम चाहिए अपने को। फिर इंटरनल हो गया 1 TB SSD वाला, भाई काफी हाई स्पेक्स है। CPU होगा अपना, जो मेन CPU होता है वो अपन लेंगे i9 11th Gen। फिर GPU की बात करूं तो आई एम कंफ्यूज कि GTX के साथ जाए, एनवीडिया के साथ जाए, या अपना रेडॉन के साथ जाए। अगर एनवीडिया लेंगे तो हम लेंगे तो होगा RTX 3090। और वहीं अगर हम AMD की अगर मैं बात करूं तो वो होगा रेडॉन 6900 XT। तो ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल जीपीयू है। तो ये रहेगा। रैम तो मैंने बता दी 16 GB के 4 स्लॉट्स जो होते हैं, 16 के अलग अलग स्लॉट्स रखेंगे, मल्टीपल अच्छा रहता है। मल्टीपल प्रोसेसिंग अगर होती है तो प्रोसेसर मैंने बता दिया i9 11th Gen। डिस्प्ले बता दिया। तो ये हो गया। कैबिनेट अपना एंटी स्पोर्ट्स का होगा, चेयर अपनी एंटी स्पोर्ट्स की होगी। भाई वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं और काफी ज्यादा सही रहते हैं। मेरे पास एंटी स्पोर्ट्स की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हेडफोन्स है, ये जो मैं स्ट्रीम के टाइम पर यूज करता हूँ, काफी ज्यादा सही है। 1500 के, 1500 या 1600 के कुछ आए थे। काफी अच्छी तरह काम करते हैं भाई। क्वालिटी तो आपने सुनी है, मेरी माइक क्वालिटी जब आती है तो काफी अच्छी तरह से निकल के आती है। तो दैट इज अ गुड थिंग। और रही बात ड्रीम फोन की, तो भाई गेमिंग में आईफोन से बेटर तो कोई फोन नहीं है, बट मुझे एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है। तो आई वुड से कि ROG फोन 5 अभी आया, तो भाई काफी ज्यादा डेडली फोन है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो दैट वुड बी माय ड्रीम फोन एंड माय ड्रीम पीसी स्पेक्स। तो बाकी अगला लास्ट क्वेश्चन, तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर बाद में रैपिड फायर के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। अगर आपको कैरी और प्यूडीपाई के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो आप यूट्यूब से फुल टाइम करियर करोगे? भाई साहब आप देख भी रहे हो क्या क्वेश्चन है। कैरी और प्यूडीपाई के साथ आपको कोलैब करने का मौका मिले, ऑब्वियसली यार, नो डाउट, अगर ये दोनों के साथ कोलैब हो जाए तो भाई सब्सक्राइबर तो बूम बाम हो जाएंगे, क्या ही रफ्तार से बढ़ेंगे। ऑब्वियसली यार, करवा सकते हो मोक्ष तो भाई करवा दो। मैं आज ही अपनी MBA वगैरह छोड़ के यूट्यूब ऐसा फुल टाइम करियर चालू कर दूंगा। दिन में 8-8 घंटे स्ट्रीम करने को मैं रेडी हूँ भाई, करवा दो। अगर कैरी मिनाटी या प्यूडीपाई कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, कैरी मिनाटी के लिए हिंदी, प्यूडीपाई में मैं बोलूंगा इंग्लिश में भी, अगर तुम में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है भाई, मैं खुला खुला कोलैब का चैलेंज देता हूँ। खुला खुला आई वुड से कि कोलैब मैं कह रहा हूँ भाई, कोलैब कर लो मेरे साथ। एंड फॉर प्यूडीपाई, इफ यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, जस्ट collab me with me यार। I would be very much happy to get your collaboration and I know you are not watching but yeah, बोलने में क्या जाता है। So let's head to the rapid fire round। यहाँ पर rapid fire में GL के 2 ही क्वेश्चन है। Your selection COC और PUBG? It will be PUBG, क्योंकि PUBG में से मैंने शाउटकास्टिंग शुरू की थी और आगे जाके COC में आया हूँ। COC में पैसे ज्यादा है शाउटकास्टिंग के लिए, बट PUBG is my love। तो जहां से शुरू की थी उसको छोड़ नहीं सकते। योर सिलेक्शन माइनक्राफ्ट और वाईटी? भाई बहुत बुरा क्वेश्चन पूछ लिया। वाईटी के कारण माइनक्राफ्ट मिला है और आप ऐसे चूज करने बोल रहे हो, तो आई वुड से वाईटी, क्योंकि वाईटी को छोड़ दूंगा तो मैं वो नहीं रखूंगा जिसके लिए आप मुझे जानते हो, आप मेरे साथ खेलने भी नहीं आओगे इनफैक्ट माइनक्राफ्ट। तो वाईटी है तो माइनक्राफ्ट रहेगा, वरना तो डिस्ट्रॉयर भी नहीं रहेगा, हरक्यूलिस भी नहीं रहेगा। सो वाईटी ऑब्वियसली। तो चलिए रैपिड फायर की बारी आती है तनिष्क सचदेव की। मोर स्ट्रगल, अनन्या पांडे या अनन्या पांडे? ऑफ कोर्स अनन्या पांडे, पहली वाली अनन्या पांडे। Because I can't think of any other struggle as she is the only one who has done struggle। Obviously भाई उनकी स्ट्रगल देखी है। उनके पिताजी जो है चंकी पांडे जो है, धर्मा फिल्म में नहीं है भाई, कितनी बुरी चीज होगी उनके साथ। इतनी फिल्में की उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो एक्चुअली जीरो है। वो किसी भी फिल्म में आ जाए वो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म चाहिए, नहीं तो यार आपने कुछ नहीं उखाड़ा बॉलीवुड में रह के। तो इसलिए भाई उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, हेड्स डाउन, सब कुछ मैं कहता हूँ भाई, उनके जितनी स्ट्रगल किसी ने नहीं की है। भाई ये सवाल काफी सही था, इसको
इसके ऊपर लाइक बनता है। जिसने भी लाइक नहीं करना भाई, सबसे पहले लाइक करो इस क्वेश्चन के लिए। भाई क्या ही क्वेश्चन पूछा। और तनिष्क सचदेव ओपी लिख देना एक बार कमेंट्स में। आगे चलते हैं। कॉफी, नेस्कैफे या ब्रू, कोई भी नहीं, मुझे कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। सो आई एम अ टी लवर पर्सन। कॉफी की अगर मैं बात करूं तो ब्रू मैं पीता हूं, और वो भाई प्रॉपर दूध वाली कॉफी होती है मेरी। अगर मैं कभी बनाता हूँ तो प्रॉपर एक कप पूरा भर के दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं और कॉफी डालते हैं। हाँ मुझे चीनी पसंद है, लोग कहते हैं चीनी नहीं डालते कॉफी में, बट भाई मुझे पसंद है, मैं पीऊंगा। सो मूव ऑन करते हैं। खाने में राजमा चावल या छोले भटूरे? राजमा चावल एनी डे। छोले भटूरे भी मुझे पसंद है और राजमा चावल भी मुझे पसंद है, बट मुझे राजमा काफी ज्यादा पसंद है। सो राजमा चावल मिक्स। अगर यहाँ पर आप एक और पंजाब की डिश होती है कुलचे नाम की, तो अगर आप वो डाल देते ना तो मैं कुलचे ले लेता और राजमा चावल को भी छोड़ देता। कुलचे अगर कोई पंजाब से है तो भाई उनको समझ आएगा, बाकी मैं समझा नहीं सकता आपको। इडली या वड़ा? आई थिंक आप मेदू वड़े की बात करें तो मेदू वड़ा इज माई ऑल टाइम फेवरेट। मुझे इडली उतनी ज्यादा पसंद नहीं, इडली से ज्यादा आई वुड प्रेफर डोसा। तो या ये तो काफी ज्यादा इजी था मेरे लिए। तो डिस्ट्रॉयर। पबजी बेटर कौन खेलता है, हरक्यूलिस या डिस्ट्रॉयर? डिस्ट्रॉयर भाई काफी ज्यादा अच्छा खेलता है। और रही बात हरक्यूलिस या डिस्ट्रॉयर कौन बेहतर खेलता है, आई वुड से, चलिए सच्ची बता देते हैं, हरक्यूलिस आई थिंक वैसे ज्यादा अच्छा खेलता है। उसने ज्यादा देर तक कॉम्पिटिटिव करियर को फॉलो किया, तो ऑब्वियसली ही प्लेज वे बेटर देन मी। सो या कोई बात नहीं, बट हाँ भाई स्किल्स अपने पे भी कम नहीं है। अपन आज के आज अगर कॉम्पिटेटिव में चले जाए तो भाई एक दो को तो शहीद करके आ ही जाएंगे। हरक्यूलिस जैसे को तो 100 ही मार देंगे। नो ऑफेंस हरक्यूलिस, बुरा मत मानना। तो चलिए आगे चलते हैं। रैपिड फायर, मार्वल और डीसी? तो भाई मार्वल ऑब्वियसली, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एनिमे और मूवीज? मूवीज, एनिमे समझते नहीं है भाई, जापानीज आती ही नहीं है, क्या करेंगे वो देख के। फिर काजू बर्फी और लड्डू? काजू बर्फी आई थिंक आप कहना चाहते हो काजू काजू कतली जो आती है, तो काजू कतली काफी अच्छी लगती है, काफी पसंद आती है मुझे। समोसा और ब्रेड पकोड़ा, व्हाट इन ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में कौन खाता है ये सब? समोसा कौन खाता है ब्रेकफास्ट? चलिए ब्रेड पकोड़ा ले लेते हैं, हमारे यहाँ बनता भी है घर पर कभी कभार, बट मुझे वो भी ज्यादा पसंद है। ब्रेकफास्ट में तो भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं है दोनों। समोसा में फिर भी शाम में खा लूं, जो सफर होता है वो फिर भी मैं ले लूं, बट यार काफी वियर्ड क्वेश्चन था। साउथ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड? नॉर्थ इंडियन फूड इन आई वुड से मॉर्निंग, दैट इज ब्रेकफास्ट, और साउथ इंडियन इन लंच या डिनर ले लो, किसी भी टाइम पर साउथ इंडियन चलेगा। बट हाँ भाई सुबह तो अपना चाहिए एकदम, पराठे वगैरह चाहिए भाई, वो तो चाहिए ही चाहिए। चाइनीज और इटालियन फूड? चाइनीज। इटालियन में तो मैं खाली पिज्जा खाता हूँ, पास्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो चाइनीज ही अच्छा लगता है, नूडल्स वगैरह काफी अच्छे लगते हैं, बट हाँ वेज होना चाहिए भाई, वो कीड़े मकोड़े नहीं खा रहा चाइनीज में। सॉरी देयर इज अ लॉट अबाउट फूड? अरे कोई बात नहीं भाई। वो आपकी जिंदगी होगी। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ? स्कूल लाइफ इज बेस्ट। स्कूल लाइफ में भाई जो बंदे मिलते हैं ना आपको, वो जिंदगी भर साथ रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। कॉलेज लाइफ वाले भी कुछ रहते हैं बट उतने ज्यादा नहीं होते। सो स्कूल लाइफ इज ऑब्वियसली वे बेटर। व्हाट यू वांटेड एज सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर? सिस्टर ही चाहिए थी और वही मिली, बट आजकल बहुत ज्यादा परेशान करती है, दुष्ट सिबलिंग मिली है मुझे बहुत ज्यादा। Okay, may you both reach the goals in your life and your future may be the best by Jax FF। बिल्कुल यार जैक्स, थैंक यू सो मच भाई, काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी स्कल मॉडल के क्वेश्चंस के ऊपर। तो इनका कहना है, इफ मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज देन व्हाई डू बैंक्स हैव ब्रांचेस? तो जहां तक मेरा अंदेशा है, इसका जवाब है कि बैंक्स की ब्रांचेस बहुत फैली होती है, बहुत दूर दूर होती है, एंड ट्रीज आल्सो हैव ब्रांचेस एक्सटेंडेड वेरी आउट, बहुत दूर तक फैली होती है। तो ये रीजन हो सकता है। बाकी हाँ, मनी का पेड़ से लेना देना शायद ना ही इसका कुछ हो। इफ एनी चाइल्ड इज डेफ फ्रॉम बर्थ विच लैंग्वेज ही और शी वुड बी अंडरस्टैंडिंग? शायद साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज में ही सोचता होगा। आई गेस यही हो सकता है, और तो क्या ही होगा। इनका एक और सवाल है, डू प्रिजन बसेस हैव इमरजेंसी एग्जिट्स? तो भाई बिल्कुल होगी यार, वो भी इंसान है, उनके लिए भी इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। मतलब उनमें भी वो जो बस है वो तो बस ही होती है, पीछे जो कांच लगा होता है बस उस पर इमरजेंसी एग्जिट लिखा नहीं होता। एंड दे आर टेकन ड्यू केयर, और उनको अच्छी देख रेख में लेके आते हैं, तो कोई भाग नहीं सकेगा। तो हाँ इमरजेंसी एग्जिट्स होती है उसमें। इफ अ ट्री फेल इन अ फॉरेस्ट एंड नो वन इज देयर टू हियर इट, डज इट मेक अ साउंड? साउंड क्या होता है? साउंड होती है हवा में तैरती हुई तरंगे, वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल थ्रू द एयर आर नोन एज साउंड। तो हाँ भाई साउंड तो होता है, तो इंसान नहीं हुए तो क्या हुआ, जानवर तो है ना, जानवर तो सुनते ही होंगे। सो या इट डज मेक साउंड। और कोई है क्या? अच्छा एक और है, इफ यू ट्राई टू फेल एंड सक्सीड विच हैव यू डन? वाह, मतलब क्या ही सवाल पूछा है, मतलब कतई माइंड फक।
If you try to fail and succeed, which one have you done? Fail होना चाहते थे और सक्सेसफुल हो गए, तो ऑब्वियसली आप फेल होने में सक्सेसफुल हो गए, एंड दैट इज द आंसर. विच हैव यू डन? यू हैव सक्सेसफुली फेल्ड. कई लोगों के यहाँ पर mind.txt has crashed. When a deaf person goes to court, is it still called a hearing? Yes, क्योंकि बाकी लोग तो सुन रहे हैं भाई. तो क्या हुआ? बहरा इंसान चला गया और उसकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या हुआ? वो नहीं सुन रहा, बाकी लोग तो सुन रहे हैं ना. सो यस, इट इज स्टिल कॉल्ड अ हियरिंग. बाकी ये काफी डार्क क्वेश्चंस है मॉडल. बुरा लगेगा भाई. चलो, इनके सवाल खत्म हो गए और इनके अभी किनकी बारी आती है. तो हाँ, क्रोनस का सवाल है कि हाउ डिड यू मोटिवेटेड योरसेल्फ व्हेन यू वर नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल यू वर डूइंग कास्टिंग. बाय द वे, हेड्स ऑफ टू यू सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम स्कल ब्रेकर. तो भाई बात यह है कि जब तुम किसी चीज को पसंद करते हो ना, तो तुम उसके लिए कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करते हो. यू गिव सम मोर एफर्ट्स. लाइक अभी मुझे कास्टिंग पसंद है तो मैं कास्टिंग कर लेता हूँ. तुम्हें कोई और चीज पसंद होगी, तुम्हें चेस पसंद है तो तुम चेस ऑब्वियसली ज्यादा एफर्ट्स होगे. तुम्हारी तब तबीयत खराब हो, कैसे भी हो, मूड हो नहीं हो, तो तुम वो कर लोगे. सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. जो जिस चीज के लिए एक पैशन होता है ना, वो पैशन ड्राइव्स यू, कितनी भी कुछ भी हालत हो, बट यू विल डू अ लॉट. बाकी हाँ, मेरा भी सपोर्ट स्कल ब्रेकर्स को है. बात वो अलग है कि स्कल ब्रेकर्स को हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ऑलवेज देयर फॉर यू. लव यू ऑल.